हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हिंदी वाक्यों की क्या पहचान होती है, सबसे पहले वो देखते हैं। तो कोई भी वाक्य यदि पास्ट कंटीन्यूअस का है तो हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इनमें से कोई एक ध्वनि होगी तो वह वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। दूसरी पहचान है वाक्यों के अंत में खड़ा था, पड़ा था, बैठा था, लेटा था, पीड़ित था। खड़ा था, पड़ा था, बैठा था, लेटा था, पीड़ित था, इनमें से कोई एक ध्वनि मिल जाए। जैसे मोहन छत पर खड़ा था, वह बाजार में बैठा था। इस प्रकार के वाक्य अगर आपके हैं तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के होते हैं। और ऐसे वाक्यों में काम जारी रहने की सूचना मिलती है। मोहन गीत गा रहा था, यानी गा रहा था, उस समय पे काम जारी था। पास्ट कंटीन्यूअस वाक्य में दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, बाज और वेयर। बाज का यूज किया जाता है सब्जेक्ट आई के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब बाज का यूज किया जाता है। आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट टेंस में आई को प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन पास्ट टेंस में आई को सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, इसलिए आई के साथ यहां पर बाज का प्रयोग करते हैं। और वेयर हेल्पिंग वर्ब जो वेयर है, या इसको वर्ब भी कहते हैं, बर या वेयर, इसका प्रयोग होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जैसे बी, यू, दे, एक से अधिक लोगों के नाम हो या एक से अधिक नाउन्स हो तो उनके लिए हम हेल्पिंग वर्ब वेयर का प्रयोग करते हैं। अब हम कोई भी टेंस पढ़ते हैं तो उसमें 6 प्रकार के सेंटेंस की अंग्रेजी बनाते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। तो हम देखते हैं कि इन पहचानों वाले वाक्य किस प्रकार से लिखे जाते हैं। देखिए, जैसे हम सबसे पहले लिखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो पास्ट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसा होता है, जैसे हमने लिखा रीता खीर बना रही थी, रीता खीर बना रही थी। तो इस वाक्य में, इस सेंटेंस में पास्ट कंटीन्यूअस की क्या पहचान है। तो वाक्य के अंत में लिखा है रही थी, हमारी पहचान कहती है रहा था, रही थी, रहे थे, इनमें से कोई पहचान मिल जाए। तो यहां क्या मिल गया है, रही थी, रहा था, यहां रही थी लिखना है। तो रहा था, रही थी में से रही थी मिल गया, इसलिए हमारा सेंटेंस पास्ट कंटीन्यूअस का है। अब इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस की क्या पहचान है। तो जिस वाक्य के अंत में फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम चिन्ह लगा हो और वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द ना हो, कोई नकारात्मक शब्द ना हो, तो ऐसा वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। इसलिए ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें ना तो कहीं पर नहीं लिखा है, ना ही कोई भी प्रश्नवाचक शब्द लिखा है। दूसरी पहचान कहती है खड़ा था, पड़ा था। तो हम एक वाक्य लिखते हैं, मोहन छत पर बैठा था, मोहन छत पर बैठा था। तो इस वाक्य में क्या है, बैठा था, पहचान मिली हमें। तो यहां पर हमारी बैठा था, इससे पता लग गया यह सेंटेंस आपका किस टेंस का है, पास्ट कंटीन्यूअस का। और अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा है और वाक्य में ना ही कोई नकारात्मक शब्द है, ना ही कोई प्रश्नवाचक शब्द है। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो यहां पर देखिए, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, चंदर टीवी नहीं देख रहा था, चंदर टीवी नहीं देख रहा था। इस सेंटेंस में पास्ट कंटीन्यूअस की क्या पहचान है। तो हमारे वाक्य के अंत में क्या लिखा है, रहा था। और यदि किसी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी में से कुछ भी एक मिल जाए तो पास्ट कंटीन्यूअस होता है, तो यहां लिखा रहा था। अब नेगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान है। तो इस सेंटेंस में बीच में क्या लिखा है, नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, नहीं। तो जिस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह हो और वाक्य के बीच में नहीं लिखा हो, ऐसा वाक्य नेगेटिव सेंटेंस होता है, इसलिए हमारा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है। अब अगला जो टाइप है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव की क्या पहचान होती है। तो हमने यहां पे एक सेंटेंस लिखा, क्या पिताजी बाजार जा रहे थे, क्या पिताजी बाजार जा रहे थे। तो इसमें पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है, वाक्य के अंत में लिखा है रहे थे। अब इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान है। तो यदि किसी हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द लिखा हो, क्या लिखा हो, क्या शब्द, क्या लिखा है, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, क्वेश्चन मार्क लगा हो, तो ऐसा वाक्य
इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। क्या वह बुखार से, क्या वह बुखार से पीड़ित नहीं था? क्या वह बुखार से पीड़ित नहीं था? इस सेंटेंस में सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूस की पहचान ढूंढते हैं। तो जिस वाक्य के अंत में खड़ा था, पड़ा था, बैठा था, लेटा था, पीड़ित था, इनमें से कोई एक पहचान मिल जाए वो पास्ट कंटिन्यूस का। तो इसमें क्या लिखा है? पीड़ित था, बीच में नहीं आया क्योंकि नेगेटिव है। तो पीड़ित था हमारी पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है। सेंटेंस कौन सा है? तो वाक्य के प्रारंभ में क्या लिखा हो, वाक्य के बीच में नहीं लिखा हो और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, ऐसा वाक्य इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस होता है। अगला देखते हैं हम डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। गीता क्यों रो रही थी? गीता क्यों रो रही थी? इस सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूस की पहचान है, वाक्य के अंत में लिखा है रही थी। अब इसमें डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान है? तो जिस हिंदी वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहां, कौन, किससे, किसको, कितना, कितनी, कितने, इन शब्दों में से कोई भी एक प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में लिखा हो तो ऐसा वाक्य डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द होना चाहिए। इंटेरोगेटिव में क्या लिखा है? जो वाक्य के प्रारंभ में होता है, लेकिन डबल इंटेरोगेटिव में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द होगा जो कि वाक्य के बीच में होगा। तो यहां पर गीता क्यों रो रही थी, इस वाक्य में क्यों लिखा है जो कि वाक्य के बीच में लिखा है। ठीक है, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या है? डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब अगला देखना है डबल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो हमने एक सेंटेंस लिखा, वह घर क्यों नहीं आ रहा था? वह घर क्यों नहीं आ रहा था? इस सेंटेंस को देखिए, सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूस की पहचान क्या है? तो इस वाक्य के अंत में लिखा है रहा था। रहा था पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है। अब इसमें क्या है, हमें देखना है डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान है। तो जिस वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द हो वो वाक्य होता है डबल इंटेरोगेटिव, और नहीं यानी नकारात्मक शब्द हो। जिस वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो और नकारात्मक शब्द हो, ऐसा वाक्य डबल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस होता है। आज हमने इस वीडियो में पास्ट कंटिन्यूस के 6 प्रकार के वाक्यों की पहचान आपको बताई है। आने वाले वीडियो में सभी प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी बनाना बताएंगे। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।